नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। एक तरफ गौतम अडानी को लेकर समूचे देश में बवाल मचा हुआ है, संसद तक नहीं चल पा रहा है और उसे बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समूची भाजपा साम दाम दंड भेद की राजनीति में उतर आई है। कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं ताकि अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार किस तरीके से पलक पावड़े बिछाई हुई है गौतम अडानी और उनकी कंपनी के लिए, यह सुनकर आप चौंक जाएंगे। मामला सिर्फ उनके पावर प्लांट को लेकर दिए जा रहे एनओसी को नहीं है। जिस तरीके से ग्राम सभाओं में अनुमति ली जा रही है वह भी कम हैरानी की बात नहीं है। रायगढ़ से लेकर आप उनके छत्तीसगढ़ में लगने वाले कई प्लांटों की बात कर लें, तिल्दा भी उसमें शामिल है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस चर्चित अभयारण्य की जो मध्य भारत का फेफड़ा है, जिसके उजड़ जाने से वह समूचा क्षेत्र रेगिस्तान में तब्दील हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन प्रदेश सरकार किस तरीके से अडानी के लिए पलक पावड़े बिछाई है, यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे जरूरत नहीं है फिर भी खदानें आवंटित की जा रही है ना। चौंकने वाली बात, यदि कोयले की जरूरत नहीं है उसके बाद भी खदानें क्यों दी जा रही है, क्यों हंसदे उजाड़े जा रहे हैं, क्यों आदिवासी अपने जीवन के संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं और किस तरीके से न्यायालय का फैसला आने के बाद भी सरकार खामोश है। एनजीटी हो या फिर पर्यावरणविद हो या फिर कोल प्राधिकरण की बात हो, सब कुछ किनारे कर दिया जा रहा है सिर्फ गौतम अडानी के लिए, और वह सिर्फ इसलिए क्योंकि वे देश के प्रधानमंत्री और सबसे ताकतवर माने जाने वाले नेता नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। तो क्या मित्र प्रेम में छत्तीसगढ़ को उजाड़ दिया जाएगा? और यह बेहद ही गंभीर सवाल है। हम यह दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोल प्राधिकरण की जो रिपोर्ट आई है वह साफ साफ बता रही है कि जिस कोल ब्लॉक में अभी खनन जारी है, परसा कोल ब्लॉक, वहां इतना कोयला है कि राजस्थान को 15 साल बिजली की आपूर्ति कर सकती है। तो फिर सवाल यह है कि फिर और अन्य 2 खदानें अडानी को क्यों दिए जा रहे हैं, वहां पेड़ों की कटाई क्यों की जा रही है। आप जो सरकारी आंकड़े हैं वह बता रहे हैं कि 12 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे इन तीनों खदानों से। लेकिन जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं वह कहते हैं कि यह आंकड़ा 12 लाख तक नहीं सिमट जाएगा, बल्कि इससे कई गुना ज्यादा पेड़ों की कटाई होगी। दरअसल राजस्थान बिजली बोर्ड और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच जो करार हुआ था उसमें अडानी का पेंच फंस गया, यानी राजस्थान को बिजली आपूर्ति का जिम्मा गौतम अडानी को है। और अडानी पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि वे परसा कोल ब्लॉक से कोयला निकालकर घटिया स्तर की बताकर अपने पावर प्लांट में ले जा रहे हैं, यानी यहां भी चीटिंग हो रही है। दरअसल कोल प्राधिकरण कोयले की आवश्यकता और उत्पादन का मापदंड तय करती है और उसके मुताबिक राजस्थान को प्रति वर्ष 21 मिलियन टन कोयला चाहिए और परसा कोल ब्लॉक में वर्तमान में 310 मिलियन टन कोयला है, यानी इतनी डिपॉजिट है। और इसे राजस्थान की आवश्यकता के अनुरूप खनन किया जाए तो 15 साल
लग जाएंगे, उससे अधिक भी हो सकता है। तब सवाल ये है कि यदि 15 साल राजस्थान को बिजली के लिए परसा कोल ब्लॉक में कोयला है, डिपॉजिट है, तो फिर पीकेबी और उसका एक्सटेंशन को लेकर क्यों खदानें आवंटित की गई जिसकी जरूरत नहीं है। पीकेबी में अब तक 96,000 पेड़ काटे जाने की जानकारी दी गई है। यह लाखों में हो सकती है संख्या, जानकारी सिर्फ 96,000 दी है। और जो इसका एक्सटेंशन प्लान है, केते एक्सटेंशन के नाम से है, वहां 6 लाख पेड़ है, यह सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। मध्य भारत के इस फेफड़े में विलुप्त प्रजाति के पेड़ पौधे भी हैं और जानवर जीव जंतु भी हैं। और उसके बाद भी जब आवश्यकता नहीं है, तो पहला सवाल तो यही है कि ये दोनों कोल ब्लॉक क्यों आवंटित की गई, और अभी आवश्यकता नहीं है तो फिर इन खदानों में पेड़ काटने का काम क्यों शुरू किया जा रहा है। यह बहुत बड़ा सवाल है। आप सोचिए कि किस तरीके से गौतम अडानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने का खेल चल रहा है। और तीनों कंपनियों का एमडीओ कोई और नहीं, अडानी ही है। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके से हसदेव को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है सिर्फ एक कंपनी की कमाई के लिए। अभी वर्तमान में हसदेव से जो कोयला जा रहा है वो राजस्थान के 4 बिजली उत्पादन प्लांट में जा रहा है, जिसमें छाबड़ा पावर स्टेशन 3-4 और छाबड़ा पावर स्टेशन 5-6 में। इसके अलावा सूरतगढ़ पावर स्टेशन और काली सिंध पावर स्टेशन, ये 4 जगह अडानी का कोयला जा रहा है। और बहुत सारे कोयले गुणवत्ता विहीन बताकर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, चूरा रिजेक्ट किया, उससे अडानी के पावर प्लांट में जोरदार ढंग से, शानदार ढंग से बिजली उत्पादन हो रहा है रिजेक्टेड कोयले से। यानी आप सोचिए कि कहां गड़बड़ झाला है, कहां खेल खेला जा रहा है। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी सिफारिश की है कि गलत हो रहा है हसदेव में, इसे रोका जाना चाहिए। और इसके अलावा मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान के खंडपीठ में भी चल रहा है। खंडपीठ ने सवाल उठाए हैं कि ये सब क्या हो रहा है, जवाब मांगा है, देखते हैं कि जवाब कब तक मिलता है। लेकिन सवाल तो यही है कि यदि परसा कोल ब्लॉक से राजस्थान की बिजली के लिए 15 साल का डिपॉजिट है, कोयला है, तो फिर आनंद फानन में 2 और ब्लॉक क्यों दिया जा रहा है, क्यों दे दिया गया है। और इसमें कटाई भी पेड़ों की क्यों शुरू की जा रही है। आप सोचिए कि यदि हसदेव न होगा तो किस तरीके से छत्तीसगढ़ के बांगो बांध परियोजना, हसदेव नदी और छत्तीसगढ़ के पर्यावरण पर इसका इस कदर पर प्रभाव पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी के सामने जीवन का एक नए तरह का संकट खड़ा हो जाए।